IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकैस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विश्व के घास के मैदान याद रखिएगा, जो आपका विश्व के घास के मैदान है ये बिल्कुल हम मैप के थ्रू देखेंगे। विश्व में कितने प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और वो किस देश में पाए जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। याद रखिएगा, पूरे विश्व में जो घास के जो मैदान होते हैं, उन घास के मैदानों को उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहली विशेषता आपको ये याद रखनी है कि उनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। पहला। दूसरा आप याद रखिएगा, ये जो है कितने प्रकार के होते हैं, ये हमको याद रखना है कि ये कितने प्रकार के घास के मैदान विश्व में पाए जाते हैं और ये इनका क्षेत्र क्या है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो याद रखना, अगर इनके हम क्षेत्र की पहले बात करते हैं तो याद रखना, विश्व में जो घास के मैदान हैं उनके जो क्षेत्र हैं और उनके जो प्रकार हैं, तो याद रखना अगर प्रकारों की बात की जाए तो विश्व में घास के मैदान के दो प्रकार है। एक आपका है उष्णकटिबंध, मतलब आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण मतलब होता है गर्म, गर्म घास के मैदान। याद रखिएगा, जो दूसरा है आपका वो शीतोष्ण घास के मैदान है, जो आपका ठंडे और गर्म प्रदेशों में पाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट ये है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका उष्ण घास के जो मैदान है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो हमें देखना है, और शीतोष्ण घास मैदान कितने प्रकार के होते हैं ये देखना है। उससे पहले आप याद रखिएगा, जो घास के मैदान होते हैं, याद रखना अगर उनको क्षेत्र के आधार पर देखा जाए तो क्षेत्र के आधार पर वो अलग अलग पाए जाते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप यह दे सकते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्षेत्र क्या है, तो आप बताओगे कर्क रेखा से लेकर के और मकर रेखा के बीच में। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में ही सूर्य जो है रोशनी सबसे ज्यादा होती है, सीधी पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच में मकर रेखा, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। अब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं ये हमें जानना है। उससे पहले याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो कर्क रेखा से लेकर के और आर्कटिक, मतलब आर्कटिक रेखा तक, तो 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच में याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। उसी तरह सेम जो है आप देखेंगे तो मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक रेखा तक के बीच में भी शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। ये भी जो है 23.5 डिग्री से लेकर के और आपका जो है 66.5 डिग्री के बीच में एक जो है घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इन डिग्री को भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर जब सेंटेंस बना के क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि जो है मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा या आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा के बीच में जो घास मैदान पाए जाते हैं उनके नाम क्या है, वो पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, इन सब के बारे में हमें डिटेल में यहाँ पर जानना है, ठीक है। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शीतोष्ण घास के मैदान किस गोलार्ध में पाए जाते हैं, तो आपको पता होगा कि विषुवत रेखा की जो उत्तर वाला है ये आपका ये जो है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। आपको पता होगा ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और आपका ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों घास मैदान पाए जाते हैं, क्योंकि कर्क रेखा अगर बीच से गुजर रही है तो यहाँ आप देखिएगा जो दक्षिणी गोलार्ध है इधर भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उसी तरह से विषुवत रेखा के उत्तर में भी याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान दोनों हैं। इनको हमें बहुत अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि जब तक हम इनकी लोकेशन को नहीं जानेंगे ये कहाँ पाए जाते हैं तब तक हमारे जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं होने देगा और हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा, जानना होगा, तभी जाकर के हमारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अभी आपको मालूम चल गया होगा कि उष्ण और शीतोष्ण घास मैदान दो प्रकार के होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। इनको आप जब तक क्षेत्र के अनुसार नहीं जानेंगे आप ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से दिया गया है विश्व में जो है घास के मैदान। तो विश्व में जो घास के मैदान है ये एक आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, एक आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब आपको याद रखना है इन चीजों को, तो याद रखना जो सबसे कम है उसको पहले याद कर लिया जाता है, जो बाकी जो बच जाएगा वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा। एक याद करने का तरीका सबसे आसान यही है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान विश्व में 3 पाए जाते हैं, आपका एक सवाना, एक आपका लानोस और एक आपका जो है
कंपोस, ये तीनों पाए जाते हैं कहाँ पर, तो याद रखना ये अलग अलग जो है महाद्वीपों में पाए जाते हैं। जैसे सवाना पाया जाता है अफ्रीका में, लानोस पाया जाता है आपका कहाँ पर, वेनेजुएला में, और कंपोस पाया जाता है आपका ब्राजील में। इसको हम डिटेल में हम देखेंगे। उसी तरह से याद रखिएगा शीतोष्ण घास मैदानों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। शीतोष्ण घास के जो मैदान है इनकी संख्या अगर ज़्यादा है तो हमें इनको याद करने की जरूरत नहीं है, हम ये 3 जो है गर्म याद कर लेंगे, जो बाकी बच जाएगा वो शीतोष्ण हो जाएगा। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे एक क्वेश्चन इंडिविजुअल आए और चाहे 4 क्वेश्चन दे करके उनको मिलाने को दे दें। इसलिए हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, अब याद रखिएगा जो आपका शीतोष्ण घास मैदान है वो पंपास है, प्रेरीज है, डाउन्स है, बेल्ट है, स्टेपीज है, पुस्टास है, आपका पुस्टाज है, इसका कैंटेबरी है और ग्रांड चाको है, और एक आपका जो है क्या कहते हैं जापान में कांटो है। ठीक है, जापान में कौन सा है, कांटो है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा एक आपका जो है शीतोष्ण घास के जो मैदान है और आपका जो उष्ण घास मैदान है, यानी में ये देखा जाए तो उष्ण घास के मैदान में याद है श्रीलंका में इसी को क्या कहते हैं, पटाना कहते हैं। श्रीलंका में इसी को पटाना कहते हैं। अब जरा इस मैप को देखिएगा जो मैंने यहाँ पे लगाया है, इमेज को देखिएगा तो एक तरफ लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय घास मैदान, एक तरफ लिखा हुआ है शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान। ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है श्रीलंका में इसको पटाना कहते हैं, पूर्वी अफ्रीका में इसको समाना कहते हैं, ब्राजील में इसको कंपोस कहते हैं, वेनेजुएला में इसे लानोस कहते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान में अर्जेंटीना में इसे पंपास कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेरी कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में इसे बेल्ट कहते हैं, मध्य एशिया में इसे स्टेपी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसे डॉन या डाउन्स कहते हैं, न्यूजीलैंड में इसे कैंटेबरी कहते हैं, जापान में इसे कांटो कहते हैं और हंगरी में इसे पुस्टाच कहते हैं। तो इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना होगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से देखना और बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा, मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि आप जो सबसे कम वाला है इसी को आप अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी जो बचेगा वो आपका जो है अपने आप याद हो जाएगा। यही सबसे आसान तरीका होता है। इनके नाम को लेकिन याद करना पड़ेगा, किस देश में पाए जाते हैं ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं घास के मैदानों की, तो घास मैदानों को जरा एक बार आप सबसे पहले थोड़ा इनके समानता को देख लेंगे, तो समानता देखने से क्या होगा वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा कि इनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। आप याद रखिएगा जो भी शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाएंगे उसी अक्षांश पाए जाएंगे। तो याद रखिएगा 25 डिग्री से लेकर के, याद रखिएगा 25 डिग्री से लेकर के और आपका जो है 40 डिग्री के बीच में ये सारे जो है पाए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पंपास अर्जेंटीना में है, इसी के ठीक सामने बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है और ठीक इसी के सामने ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। और याद रखना जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, अगर हम दक्षिण गोलार्ध की बात करते हैं तो किसी भी महाद्वीप के कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी तरफ। आपका देख सकते हैं ये आप दक्षिण पूर्वी तरफ। अब आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्व का क्षेत्र यह है ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पे आपका डाउन्स पाया गया, यहाँ पे दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है आपका बेल्ट पाया गया, यहाँ दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है आपका पंपास पाया गया। आप देखेंगे तीनों लगभग एक ही जो है अक्षांश पर स्थित है, याद रखिएगा। और तीनों की विशेषताएं सब सेम पाई जाएंगी, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे भी गेहूं की खेती होती है, यहाँ पे भी गेहूं की खेती होती है, यहाँ पे भी गेहूं की खेती होती है। इस क्षेत्र में भी जो है पशुपालन बहुत ज़्यादा होता है। पशुपालन अगर होगा तो यहाँ पे जो है देखना मांस और चमड़ा उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ भी पशुपालन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ भी पशुपालन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पर ऊन का उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। क्यों? क्योंकि अब भेड़ पालन ज़्यादा होता है कहाँ पर, डाउन्स के मैदान में। तो डाउन्स के मैदान हो चाहे पंपास हो चाहे बेल्ट हो, ये तीनों शीतोष्ण घास मैदान है। तीनों की विशेषताएं बिल्कुल सेम है, बस केवल जो है देश अलग अलग है, इसलिए नाम उनके अलग है और उनके थोड़ा कल्चर अलग है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर खेती भी अच्छी होती है, यहाँ पशुपालन होगा और जब पशुपालन होता है तो उससे कई उद्योग पनपते हैं। जैसे एक आपका डेयरी उद्योग पनपेगा, यहीं पर एक आपका जो है पशुपालन की वजह से जो है चमड़ा उद्योग फैंकेगा, मतलब जो है विकसित होगा, और एक आपका जो है मांस उत्पादन विकसित होगा। ठीक है, तो इस क्षेत्र में याद रखिएगा तीनों क्षेत्र में पशुपालन बहुत ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि शीतोष्ण घास मैदान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण होता है और गेहूं की खेती क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि गेहूं शीतोष्णकटिबंधीय फसल होती है। ठीक है, उसी तरह से याद रखिएगा अगर हम उत्तरी गोलार्ध में बात करते हैं तो याद रखना प्रेरी कहते हैं कहाँ पर, तो प्रेरी घास मैदान कहाँ पर है, अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका कनाडा दोनों में फैला हुआ है। आप ठीक इसी के सीधे में देखेंगे तो इसको याद रखिएगा हंगरी में इसी को पुस्टाच कहा जाता है। ठीक इसी के सामने देखेंगे तो मध्य जो है एशिया में इसी को स्टेपी कहते हैं। तो यहाँ का भी अक्षांश बिल्कुल सेम है,
ये भी अक्षांश सेम है, ये भी अक्षांश सेम है, दोनों एक ही अक्षांश पे पाए जाएंगे। याद रखिएगा जो भी होंगे, चाहे आपका दक्षिणी गोलार्ध हो और चाहे उत्तरी गोलार्ध हो। अब याद रखिएगा जो आपका प्रेरी घास का मैदान है या इसकी विशेषता क्या है, इसको हम एक एक करके देखेंगे। पुष्टार्च की विशेषता और आपका स्टेपीज की विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। और याद रखना ये मंचूरिया का मैदान, याद रखना ये चावल उत्पादन के लिए फेमस है, याद रखिए। लेकिन ये कोई जो है उस मैदान में गिनती इसकी नहीं होती है, लेकिन याद रखना मंचूरिया मैदान चीन में है और याद रखना ये जो है चावल उत्पादन के लिए फेमस है, ये भी याद रखेगा। और जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है उसको टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। आप देख सकते हैं टुंड्रा प्रदेश आपका इस क्षेत्र में फैला हुआ है। टुंड्रा प्रदेश केवल, ये भी याद रखेगा, टुंड्रा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में कोई स्थल है ही नहीं। जो स्थल है वो पूरी तरह से बर्फ से घिरा हुआ है, अंटार्कटिका का क्षेत्र। तो याद रखना जो आपका टुंड्रा जो वनस्पतियां होती हैं ये केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती हैं। ऐसे सेंटेंस बना के क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए आप लोगों का, ठीक है। और आप देखिएगा जो उष्ण घास के मैदान की बात करते हैं वो बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल सीधे में सब हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जैसे आपका कोई लानोस है, आपका यहाँ पे जो है पंपास है और आपका यहाँ पे सवाना है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं ये भी याद रखिएगा। ये सब जो है कर्क और मकर के बीच में पाए जाते हैं, तो इनकी विशेषता अलग होती है। सबकी विशेषताओं को हम एक एक करके जानेंगे, मैप के माध्यम से समझेंगे, तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग की क्लास करना बहुत जरूरी है और मैं करा रहा हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते एक एक हम विशेषताओं को चेक करते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को देखेंगे। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान में याद रखिएगा आपका दो घास मैदान कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय घास मैदान है कौन कौन से, एक आपका लानोस है और एक आपका कंपोस है। तो लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है और कंपोस ब्राजील में पाया जाता है। ये दोनों कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। इनकी क्या विशेषताओं को इनको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग शीतोष्ण घास मैदान, ग्रांड चाको के बारे में, पंपास के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे उसकी थोड़ा आगे बढ़ के। सबसे पहले हम लोग उष्णकटिबंधीय घास मैदान अगर हम लानोस और आपका कंपोस को देखते हैं, सवाना को देखते हैं, पहले हम इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लानोस की। याद रखना लानोस जो घास का जो मैदान है, याद रखना ये वेनेजुएला में है और वेनेजुएला में याद रखिएगा यहीं पर एक एंजल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपको याद रखना होगा। और जो है वेनेजुएला में ही सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। भंडार के मामले में जो है वेनेजुएला सबसे ज्यादा है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है वेनेजुएला के बारे में। एक आपका जो है एंजल जलप्रपात जो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहीं पर है, किस नदी पर है, कैरो नदी पर, ये आपको इसी बहाने याद हो जाएगा। दूसरा यहीं पर पेट्रोलियम का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है और यहीं पर लानोस घास का मैदान पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसकी अगर विशेषता देखा जाए तो इस जो घास का जो मैदान है इसी में ओरिनिको नदी बेसिन स्थित है। तो क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि जो है लानोस घास का मैदान किस नदी बेसिन में पाया जाता है या किस नदी घाटी में पाया जाता है। तो देखना ओरिनिको नदी घाटी या नदी बेसिन में या आपका लानोस घास का मैदान स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो यहाँ की घासें होती हैं वो बहुत कठोर घासें होती हैं और यहाँ पर जो याद रखिएगा जो पेड़ होते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं, जो पेड़ होते हैं वो दूर दूर पाए जाते हैं और घास के मैदान होते हैं। और इसमें शाकाहारी मांसाहारी जीव जंतु सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर पारिस्थितिकी तंत्र में अगर मांसाहारी और शाकाहारी जंतुओं के कॉम्बिनेशन को देखना हो तो आप लानोस, कंपोस और सवाना के घास के मैदान को देख सकते हैं। आप डिस्कवरी चैनल देखा होगा, कई बार उसमें भी दिखाते हैं शिकार करते हुए शेर को, जो है लकड़बग्घे को, वो सब इसी घास मैदान की विशेषताएं होती है, चाहे सवाना हो चाहे लानोस हो, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये गलत नहीं होना चाहिए। और जो है यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा आपका है कंपोज। कंपोज जो घास का मैदान है याद रखिएगा ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो ब्राजील के दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है। आप जरा मैप देख करके आप दक्षिणी भाग में देख सकते हैं इसको, यहाँ पे ये बिल्कुल दक्षिण भाग में है। तो यहाँ पे सवाना की विशेषताएं पाई जाएंगी, कंपोज की विशेषताएं पाई जाएंगी, क्योंकि उसी अक्षांश पर वो स्थित है, इसलिए हमें इनको अच्छे से जानना और अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। याद रखिएगा कंपोस्ट घास के मैदान में जो है याद रखिएगा कॉफी की खेती बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कॉफी के उत्पादन में ब्राजील का विश्व में जो है प्रमुख स्थान है। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं सवाना घास के मैदान की बात करते हैं तो सवाना घास मैदान कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। अब जरा अफ्रीका के मैप पे अगर हम थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बता देते हैं तब इसके बाद हम इसकी विशेषताओं को जानेंगे। याद रखिएगा ये अफ्रीका का जो मैप है ये सबसे जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर याद रखना भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर भूमध्य
भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जो आपका बीच वाला इसके बाद जो क्षेत्र है इसको कहते हैं सहारा जो है मरुस्थल कहते हैं। इसके बाद जो पतला जो एरिया पाया जाता है उसको कहा जाता है, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जो है सुहेल क्षेत्र कहते हैं। सुहेल क्षेत्र कहा जाता है, ये याद रखिएगा। पूछा जाता है कि सुहेल क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका में पाया जाता है, सवाना के बाद। इसके बाद याद रखिएगा ये जो पतली पट्टी है यहाँ से लेकर के और आपका पूरा अफ्रीका में यहाँ तक, ठीक है, ये पतली पट्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो याद रखना ये आपका जो कांगो बेसिन है, तो कांगो बेसिन के चारों तरफ याद रखिएगा जो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो आपको मैं इसमें क्या कहते हैं इंडिकेट कर रहा हूँ, यही पूरा क्षेत्र क्या है, सवाना घास का मैदान है। तो सवाना जो घास का मैदान है याद रखिएगा वो जो कांगो बेसिन है उसके किनारे किनारे पाया जाता है आपका सुहेल क्षेत्र के दक्षिण में, ठीक है। तो सुहेल क्षेत्र और आपका कांगो बेसिन के बीच में ही आपको क्या पाया जाता है, सवाना पाया जाता है। इसके बाद याद रखिएगा फिर आपका बेल्ट का घास मैदान पाया जाता है और इस तरफ आपका जो है कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको बहुत अच्छे से जानना और समझना जरूरी है। सवाना याद रखिएगा या उष्णकटिबंधीय घास का मैदान मध्य अफ्रीका सहारा रेगिस्तान के दक्षिण भाग में स्थित है। तो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण भाग में ही क्या पाया जाता है आपका, तो याद रखिएगा ये आपका सवाना घास का मैदान। यहाँ उष्णकटिबंधीय सवाना घास जो पाई जाती है, तो जो यहाँ घासें होती हैं या कुछ मात्रा में जब वर्षा होती है तो इसीलिए वो घासें हरी हो जाती हैं, इसीलिए जो है इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा क्या होता है, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जो है जानवर पाए जाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जानवरों का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी विशेषता क्या होती है, ये घास जो होती है ये बहुत कठोर घासें होती हैं और केवल जब हल्की वर्षा होती है तभी ये थोड़ा हरी होती है, बाकी अन्य समय में भी ये जो है सूख जाती है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा शाकाहारी मांसाहारी जो पायतंत्र है वो आपका सिस्टम पूरा यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। इसकी एक विशेषता और क्या है, इनमें पतली पतली जो है नदियां पाई जाती हैं और दूर दूर जो है पेड़ पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर इसमें पेड़ पाए जाते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से जानना और बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो सवाना घास का मैदान याद रखिएगा ये अफ्रीका में बहुत व्यापक स्तर पाया जाता है और इसी जो है सवाना घास के मैदान से ही जो है हमारे यहाँ चीता को लाया गया है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका में तो एक सबसे महत्वपूर्ण है आपका पंपास। पंपास जो घास का मैदान है याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर याद रखना गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर पशुपालन बहुत ज़्यादा होता है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। तो पशुपालन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। और पशुपालन होने की वजह से यहाँ पर डेयरी उद्योग बहुत फेमस है, यहाँ पर मांस उद्योग बहुत फेमस है, यहाँ पर चमड़ा उद्योग बहुत फेमस है। याद रखिएगा ये जो है पंपास की सबसे प्रमुख विशेषता माना जाता है, ठीक है। पंपास की बात करते हैं अगर तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ जो है पोषण युक्त अल्फा घास पाई जाती है। तो यह सबसे मुलायम घास होती है अल्फा, इसलिए जो है इस मैदान की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है क्योंकि यहाँ पशुपालन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना, पंपास घास मैदान कहाँ है, अर्जेंटीना में। इसका कुछ विस्तार आपका जो है उरुग्वे में भी पाया जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है प्रेरी घास का जो मैदान है, याद रखना ये उत्तरी अमेरिका में दो देशों में पाया जाता है, कनाडा में और आपका अमेरिका में। लेकिन कनाडा में इसका जो है अमेरिका में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है, कनाडा में इसका विस्तार सबसे कम है। ये भी याद रखिएगा। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो जो है मिसिसिपी मिसौरी नदी इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है। और प्रेरी जो घास का मैदान है याद रखिएगा ये दो पर्वतों के बीच में है। कौन कौन सा पर्वत है, तो रॉकी पर्वत श्रेणी आपको ये है और आपका जो अपलेशियन पर्वत श्रेणी आपका ये है, इसी के बीच में ये बेसिन स्थित है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। याद रखिएगा ये इसमें भी गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें भी पशुपालन बहुत ज़्यादा होता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ इस क्षेत्र में मक्का की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इस क्षेत्र में सोयाबीन की खेती बहुत ज़्यादा होती है। सोयाबीन के उत्पादन में अमेरिका दुनिया में नंबर 1 पर है, इसी कारण क्योंकि प्रेरी घास का मैदान जो है ये बहुत उपजाऊ मैदान माना जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में याद रखना बर्फ जम जाती है, जब यहाँ शीत ऋतु होती है तो यहाँ बर्फ जम जाती है। तो रॉकी पर्वत से याद रखिएगा यहीं से चिनूक नामक हवा नीचे उतरती है और जो चिनूक हवा होती है, याद रखिएगा जो चिनूक हवा होती है गर्म होती है और गर्म हवा जब नीचे उतरती है रॉकी पर्वत से तो या करके पूरे जो है प्रेरी घास के मैदान को पिघला देती है। और जब प्रेरी घास का मैदान जो है पूरा बर्फ से पिघल जाता है तो इस पूरे क्षेत्र में हरी हरी घास अल्फा घास होती है जो पशुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। और याद रखिएगा चिनूक नाम का एक हेलीकॉप्टर भी है जो अमेरिका ने बनाया था, भारत ने इसको अपने यहाँ मंगाया भी है। आप इसका चित्र देख सकते हैं, चिनूक ऐसे ही है जिसमें डबल पंखे लगे होते हैं। तो चिनूक आपका है, तो चिनूक गर्म हवा भी है,
चीनों के एक हेलीकॉप्टर भी है, ये भी याद रखना, ये अमेरिका ने बनाया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए चिनूक नामक हवा कहाँ से उतरती है, तो रॉकी पर्वत से। किस मैदान में चलती है, तो प्रेरीज घास मैदान में चलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना, ये प्रेरीज घास मैदान कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका, कनाडा और अमेरिका दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। लिखा है यह कनाडा और अमेरिका जो है दोनों में विशिष्ट शीतोष्ण घास का मैदान है। इस मैदान में चिनूक नामक जो है हवा चलती है। यहाँ व्यापक स्तर पर गेहूं की खेती होती है। तो याद रखना, जो आपका कनाडा का शहर यहाँ पे बेनीपेग एक शहर है यहाँ पर, और बेनीपेग यहाँ पर झील है। तो बेनीपेग शहर और बेनीपेग झील को दुनिया में क्या कहते हैं, गेहूं की मंडी कहते हैं। कहीं आप चेक कर लीजिएगा, इसे गेहूं की मंडी कहा जाता है। किसको, बेनीपेग शहर आपका जो है कनाडा में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भी प्रेरी घास के मैदान में स्थित है। यहाँ पे गेहूं बहुत ज्यादा होता भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाउन्स क्या देखिएगा, यह जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पे प्रमुख नदी कौन सी है, डार्लिंग नदी और मरे नदी, ये दो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। यहाँ पे डाउन्स या इसी को हम डॉन घास का मैदान कहते हैं। ठीक है, इसी अगर बात करते हैं, याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के मरे और डार्लिंग बेसिन में थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से आपको याद रखना होगा। जो आपका ये क्षेत्र है, आपका यहीं पर मरे और डार्लिंग बेसिन है, नदियां हैं, उसी का पूरा घाटी है, में विस्तृत शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका मरे डार्लिंग बेसिन में कौन सा घास मैदान पाया जाता है, तो आप बताओगे डाउन्स। या फिर पूछा जा सकता है डाउन्स के मैदान में कौन सी नदी बेसिन है, याद रखिएगा मरे और डार्लिंग है। ठीक है, मैदान मरीन भेड़ के लिए बड़े बड़े बाड़े स्टेशन पाए जाते हैं। यहाँ कंगारू बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ भेड़ पालन यहाँ बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ऊन के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पर है। ठीक है, यहाँ पे मेरिनो जो भेड़ पाई जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण। और दूसरा, इसी मैदान में कंगारू पाए जाते हैं। और कंगारू केवल जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होगा, केवल ऑस्ट्रेलिया में इनकी जो है इनका लोकेशन है, इनका मुख्य स्थानीय निवास पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है बेल्ट घास का मैदान। और बेल्ट घास का मैदान ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बेल्ट घास मैदान कहाँ पर, याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में यहाँ नदी कौन सी बहती है, मैंने आपको नदी वाले चैप्टर में बताया था। ये नदी बहती है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ऑरेंज नदी बहती है और बेल्ट नदी बहती है। उसी क्षेत्र में ये आपका बेल्ट घास का मैदान पाया जाता है। ठीक है, वाल नदी बहती है। तो यहाँ लिखा भी है, आप देख सकते हैं, लिखा है यह दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, यहाँ गाय भैंस के साथ जो है अंगोरा बकरी और मेरिनो भेड़ का पालन होता है। तो इस क्षेत्र में भी पशुपालन बहुत ज्यादा होता है। इस क्षेत्र में जो है दूध उत्पादन, चमड़ा उद्योग, इन सब का व्यापार बहुत ज्यादा होता है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से देखने की और बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टेपीज। स्टेपीज जो घास का मैदान है, याद रखिएगा, ये रूस में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और याद रखना, ये मध्य एशिया में पाया जाता है। मध्य एशिया में अर्थात कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान क्षेत्र में भी ये मैदान पाया जाता है। और इसी मैदान को हंगरी में पुष्टाज कहते हैं। याद रखना, ये मैदान इतना बड़ा है, इसी को जो है हंगरी में पुष्टाज केवल कहा जाता है। किसको, स्टेपीज को। ये क्वेश्चन IAS में, PCS में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्या इसकी विशेषता है, यह यूरोप और एशिया में विस्तृत शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर होती है। याद रखना, यहाँ गेहूं की खेती बहुत पैमाने पर होती है। तो रूस, आपका बेलारूस, यूक्रेन, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और यूक्रेन का गेहूं बहुत फेमस है, रूस का गेहूं बहुत फेमस है, जो आपका स्टेपीज घास के मैदान में ही पाया जाता है। यहाँ भी पशुपालन होता है, यहाँ पे डेयरी उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। आपका ये पूरा पूर्वी जो यूरोप है, वहां तक स्टेपीज घास का मैदान फैला हुआ है। और एशिया के, मध्य एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन देशों में ये घास का मैदान पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पुष्टाज। मैंने आपको बता दिया, इसको हंगरी में इसी को पुष्टाज कहते हैं। और कैंटेबरी जो आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में इसी को हम कैंटेबरी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो याद रखना, जो आपका डाउन्स है उसी का विस्तार न्यूजीलैंड में है। तो न्यूजीलैंड में घास मैदान को कैंटेबरी कहते हैं। और कांटो कहा जाता है, कहाँ पर, जापान में। जापान में घास मैदान को कांटो कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी चीज को एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाएगा। एक आपका ग्रांड चाको है। ग्रांड चाको याद रखिएगा, ये आपका कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर, अर्जेंटीना और पैराग्वे में विस्तृत शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और वन प्रदेश, यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक मजबूत लकड़ी जो कौन सी पाई जाती है, बेबेरो जो है, बेक्रो जो है सबसे मजबूत लकड़ी होती है, जो इसी मैदान में पाई जाती है। तो ग्रांड चाको का मैदान भी कहाँ पर, अर्जेंटीना और पैराग्वे में है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो घास मैदान से जुड़े हुए कितने इंपॉर्टेंट चीज था, मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।